तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मानस राठौर। कल हम कर चुके हैं कन्वर्सेशन, बहुत सारे कन्वर्सेशन हम किए थे और आज हम करने वाले हैं उसके सवाल। ठीक है, बहुत सारे सवाल करेंगे आज, कम से कम 10 सवाल करने वाले हैं कन्वर्सेशन के ऊपर। उसके बाद टॉपिक अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा 1 मीटर टू किलोमीटर, मतलब कि 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करिए। ठीक है, तो मैंने कल आपको क्या बताया था मैं बताता हूँ आपको भी। देखो, एक और आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे हमें दिया है सॉल्व, यहाँ हमको दे रखा है 1 मीटर टू किलोमीटर। हमको क्या करना है, सबसे पहले N1 U2 U1 इक्वल टू N2 और U2। N क्या है, हमारा ये वाला नंबर, मतलब इसका नंबर, और N और जो N ये वाला पोर्शन है वो इसका है। ठीक है, तो N1 इसका नंबर कितना 1, U कितना है मीटर। मीटर को हम किस में नापते हैं, किस में नापते हैं, लेंथ में। तो यहाँ L लिखेंगे हम। ठीक है, नया वो बता रहा हूँ। ठीक है, और किलोमीटर को भी हम लेंथ में नापते हैं, N2 करेंगे L लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे तो L ही आएगा, N2L N2L बट्टे L। ठीक है, तो L L और ये L1 L2 L1 L2 L1 L2। ठीक है, तो L1 कितना है हमारा मीटर। ठीक है, और जिसे हमें बदलना है किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, मीटर, और ये कितना है किलोमीटर। हमें बदलना है किसी मीटर को किलोमीटर में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मीटर है, मीटर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 मीटर, नहीं इसे यहाँ तो किलोमीटर लिखना ना। 10⁻³ किलोमीटर इक्वल टू किलोमीटर। ठीक है, जब किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा तो 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितने आ गया, 10⁻³ ओके, ये हमारा जो सवाल, जो हमारा आंसर है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻³ ठीक है, तो दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 36 किलोमीटर हावर्स को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। आपको पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, और 1 हावर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है, मतलब कि 3600 सेकंड होती है। देखिएगा, मैं आपको लिख कर देता हूँ। ठीक है, हमारी 1 हावर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। ठीक है, जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितनी सेकंड, अरे यहाँ तो मिला है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 60 गुणा 60 इक्वल टू 0 0 और 36 सेकंड। ओके, ये हो गया। और किलोमीटर को मीटर में बदलना है। हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। हमें किस में बदलना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो मीटर में जाएंगे हम। ठीक, तो सबसे पहले हमें अपना देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, 36 किलोमीटर पर हावर। हमें किस में चेंज करना है, इसे किस में चेंज करना है, मीटर टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो N1 क्या है यहाँ, ये वाला नंबर। ठीक है, तो N2 क्या है, इसका नंबर। ठीक है, तो इसका नंबर कितना है, 36 U किलोमीटर। किलोमीटर हम किस में नापते हैं, अभी मैंने आपको ऐसे यूनिट बताया था, वो लेंथ में नापते हैं। ठीक है, और आवर्स मिनट से सेकंड में नापते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सेकंड। सेकंड, ठीक है, ये हमने सेकंड लिखा। और LU और मीटर हम किस में नापते हैं, L में। ठीक है, और सेकंड को हम सेकंड को सेकंड में। ठीक है, अब देखते हैं 36 N2 आएगा
तो N2 L यहाँ नीचे चले जाएगा तो कितना बचेगा 36 L/L और S/S 36। ये हमारा कितना है, किसमें से, किलोमीटर से, और मैं तो मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या है हमारे किलोमीटर है, किलोमीटर और अरे L1 L2 L1 L2 S1 S2 S1 S2, ठीक है। तो किलोमीटर और ये मीटर और क्या अपना जी सेकंड, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, तो मिनट था ना, मिनट, हावर था ये, ठीक है। क्या था, हावर था, लेकिन इसमें तो सेकंड में नापेंगे, ठीक है। तो क्या था, हावर था, ठीक है। अब देखते हैं अपना 36 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, कहाँ गया अपना किलोमीटर, ये 10⁻³ मीटर, और यहाँ मीटर और हावर को सेकंड में 360 बट्टे के सेकंड और सेकंड, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 36 10⁻³ बट्टे के 3600। ये 36 से गया, 2 0 से गया, बचा 10, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो N2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 आ गई, ओके। मतलब कि इसे हमने मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो भैया कहाँ करेंगे हम करेंगे मजाक, नहीं करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मैं हंसी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत हो गया सीरियस हटो, तेल लगाना चाहिए सीरियस को, ठीक है। चलेंगे, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है ससुरा, अरे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो चलेगा। ये कह रहा है 10⁻³ किलोमीटर मीटर क्यूब को हमें बदलना है CGS। क्या आपको याद है CGS क्या था, जिसमें हमने लेंथ वो किसमें नापा था, सेंटीमीटर में, और जिसको मास में नापा था हमने ग्राम में, और हमारा उसमें टाइम को नापा था हमने सेकंड में, ओके। तो चलिएगा चेंज करते हैं 1000, और भैया किलोमीटर पर क्यूब को बदलना है हमें CGS। सबसे पहले देखते हैं किलोमीटर, हमें ग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम, किलोमीटर में कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, हटिएगा, चलिएगा। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या आ गया, ग्राम आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ये होता है हमारे पास, और हमें मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होगा, ओके। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये इस पे उसको चढ़ा रहा है। जब इस पे इसको चढ़ाएंगे तो भैया इस पे भी इसको चढ़ेगा, तो m² इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया भैया, काम होगा, चलिएगा। N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 क्या है हमारा 1000, और इसी किलोमीटर में किस में नापे, किलोग्राम को किस में नापते हैं हम, मास में, ठीक है। और जो हमारा मीटर है वो लेंथ में जाएगा, ठीक है, और इसकी बाद 2 होगी, और हमें किस में जाना है, सीधा N2 में, और जिसमें जो मास है वो ग्राम में नापेंगे हम, ठीक है, ग्राम में नापेंगे, और जो, ठीक है, तो ग्राम रखते हैं, ग्राम में नापेंगे, और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको चला देते हैं, ठीक है। अब चलिएगा, अब लाते हैं N2 की वैल्यू 1 2 3, m के नीचे m, ठीक है। मास को इसमें नापेंगे, मास को और लेंथ को, ठीक है। ये तो
इसमें नापते ही यूनिट तो इसमें ही नापेंगे ना, इनको भी इनमें नापेंगे। मास को एम से दर्शाएंगे और जो सेंटीमीटर लंबाई है तो एल से दर्शाएंगे, ठीक है। तो बट्टे के एल बट्टे के कहाँ गए, ठीक है, एल और स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर तो पहले भी चढ़ा है, इसमें स्क्वायर का चढ़ाने का, चलो छोड़ो, स्क्वायर आ गया ना, ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3। इसे हम किस में बदलना है हमें, CGNG में। तो किलोग्राम है, ग्राम हमने कहा ये कन्वर्ट किया 10/3 ग्राम, ग्राम बट्टे में ग्राम, और ये आ गया हमारा मीटर। स्क्वायर ये रहता है स्क्वायर, 10/10 था, स्क्वायर हमने यही चढ़ा दिया है, तो फिर यहाँ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर चढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ नहीं चढ़ाएंगे। क्यों नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ चढ़ा दिया है, छोड़ो तो, ठीक है। 10/2 की पावर 2, ठीक है। तो ये ग्राम से ग्राम गया, और यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा और मीटर क्यूब आएगा, तो हम कर देते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा ये 10/4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, 10/4 हो गया, 1 2 3 1 2 3, नीचे आएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 से ये 3 और ये भी 0, कितना था 100, ठीक है, 100 बचा अपने पास। ये आ गया हमारा N2। तो N2 = 100। ठीक है, ये आ गया 100। ओके, अगर इसी जगह पावर हम 3 कर दें तो क्या होगा, ठीक है। इसी जगह अगर हम पावर 3 कर दें तो क्या होगा, अगर हमने पावर 3 कर दी तो पावर यहाँ भी 3 हो जाएगी, पावर यहाँ भी 3 हो जाएगी, पावर अपनी यहाँ भी 3 हो जाएगी, यहाँ भी 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 क्या होगी, 6 होगी, मतलब 10 है, इसकी पावर 3 कर देंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है, 6 हो गई, ठीक है। तो इससे ये कट गया, फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर आएगा हमारे पास 1 2 3 गुणा 1 2 3 गुणा 10/, 1 2 3 4 5 6, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, 1, वैल्यू 1, ठीक है। तो इस जगह 1 आती है अगर 3 होता तो, पर हमारे पास 2 है, अगर 3 कर दिया तो 1 हो जाएगा, हो गया 1, और 2 था तो क्या हो जाएगा, यदि 2 होगा तो 100 हो जाएगा। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। अब भैया क्या कह रहा है बोर्डवा, ये कह रहे हैं 1 जूल को हम 1 न्यूटन को बदलना है ना CNG में। तो 1 न्यूटन किस में हुआ, MKS में है ये, ठीक है, ये MKS में है, ठीक है, ये किस में है MKS, हमें बदलना है इसे CGS में, लो भैया, ठीक है। तो बदलते हैं, तो 1 न्यूटन, पहले आपको बता देता हूँ कुछ, ठीक है। फोर्स का जो फोर्स होता है उसे न्यूटन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है, मेरे ख्याल से आपने याद कर लिया होगा, M × A। M क्या है, वेयर F = फोर्स, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे ऐसे, ठीक है, बार बार लॉन्ग में नहीं लिखेंगे। M = मास, A = एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमारा M को M में, और जो हमारा जो हमारा kg में आएगा, ठीक है। जो हमारा J है वो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बटी टाइम, वेलोसिटी लेंथ का स्क्वायर, लेंथ होती है वेलोसिटी, ठीक है, और टाइम होता है, इसमें टाइम भी आता है हमारी वेलोसिटी में, तो लेंथ होगा और सेकंड होगा, ठीक है, बट्टी में सेकंड होगा, और ये सेकंड, तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे लिख लीजिए S × S, तो L S - 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ मीटर में नापेंगे और समय तो सेकंड में नापते ही है, इसे हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक है, तो S2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा MKS का फॉर्म आ गया। हम इसे CGS में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन को 2 करना है किसमें, CGS,
तो 1 न्यूटन का क्या होता है, kg/m और s का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इसे बदलेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले ऐसे हम बदलना है टू CG/s में, तो सेंटीमीटर, तो ग्राम, ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, और जो सेकंड को सेकंड में ही नापेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 m, मास को m, मीटर को l, s को t2। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो यूनिट है जिसमें सिंबल क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था टाइम का यूनिट क्या, सिंबल क्या होता है सबका। यहाँ पर और लिख देता हूँ। जो टाइम का जो सिंबल होता है t, मास का m, लेंथ का l। ठीक है, इसी यूनिट पड़ेगी हमें ज़्यादा। ठीक है, तो मास का m, लेंथ का l और t का टाइम। ठीक है, इक्वल टू हमें बदलना है m/l/s/2, इसमें ही हमें बदलना है। ठीक है, मास को अब ग्राम को भी तो m में नापेंगे ना, ग्राम भी तो मास ही है ही। ठीक है, सेंटीमीटर लेंथ ही तो है, l में नापेंगे, सेकंड टाइम तो सेकंड ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास L2 और ये N1, तो ये आ गया N2 1 1 1 2 2 2। ठीक है, तो क्या आएगा M1 इजकल टू M2 और L2 भागित S1 S2 भागित में डिवाइड। ठीक है, तो M1 क्या है हमारा kg, CGS में बदलना है तो क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। ठीक है, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जब सेकंड को सेकंड में नापेंगे तो सेकंड आएगा ही। ठीक है, तो इसी केस में ये किलोमीटर में है हमारे यहाँ, किसमें, किलोमीटर में। तो इसे मीटर में बदलेंगे तो कितना है, 10⁻³ ग्राम। बट्टे में ये तो M2 है ही, ये तो ग्राम है, ग्राम। ठीक है, लेंथ मीटर में करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻² सेंटीमीटर। M2 तो सेंटीमीटर में है ही पहले। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कर देंगे और S सेकंड में, S तो पहले भी सेकंड में ही है, तो क्या करेंगे S इक्वल टू S का स्क्वायर, और यहाँ भी S का स्क्वायर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो डबल इसको चला देते इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर है जो मैंने क्या कर दिया S2। ठीक है, स्क्वायर चढ़ा है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, सेकंड का सेकंड, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। आपको इसको कोई तकलीफ लग रही हो तो स्क्वायर हटा के यहाँ ना चढ़ाएं, फिर आप जाकर यहाँ आपको पता है स्क्वायर जहाँ हम जैसे जैसे रखते जा रहे हैं, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को तो यही स्क्वायर लगा दीजिएगा आप। ठीक है, तो सेंटीमीटर में सेकंड तो सेकंड में स्क्वायर ही आएगा ना। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो गया ही। तो क्या आ गया 10⁵ सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर किसमें आ गया, सेंटीमीटर किसमें, ये मीटर पर सेकंड, मीटर का लेंथ स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, न्यूटन में ना, हाँ तो स्क्वायर। अरे भाई क्या लिख रहा हूँ, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा। ओके, ये आएगा। अब ये तो भाई कट गए तो क्या लिखेंगे, अब ये पूरी जो है इसी लिखेंगे हम अर्ग, इसे अर्ग कहते हैं N2। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। 7 होता है बट अर्ग होता है, अर्ग लिख दीजिए, को 2 मिनट रुक जाओ, अर्ग वाला बाद में समझाएंगे। ठीक है, अब ये रहने दो, ये आ गया। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 10⁵5। स्कूल में आए तो ऐसे लिख देना, 10⁵5 वैल्यू कितनी आ गई, N2 वैल्यू कितनी आ गई, 10⁵5। ठीक है,
अब ये कटेगा तो लिखने की अब आपको कोई जरूरत नहीं है, अभी रहने दीजिएगा आप, ठीक है, मत लिखिएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आ गया, ठीक आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आपका मन कर रहा है तो आप लिख दीजिएगा, किसमें ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो वही आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर, यही आ जाएगा। चलिएगा मेरे दोस्तों, ये देखते हैं ये बूढ़वा कहाँ कह रहा है हमसे, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और सॉल्व करिए, चलिए, ठीक है। तो पहली बात तो भैया बड़ा ही डर लग रहा है मुझे इससे, चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1 जूल ऑफ वर्क टू CNG, मतलब कि 1 जूल वर्क दे रखा है, उसे CNG में कितना होगा, ठीक है। तो आप यूनिट में मत लिखना, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 जूल मतलब कि जो n है n1 वो n2 में कितना होगा, ठीक है, ज्यादा चकराव ना, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 जूल जूल्स टू वर्क टू CGS। अब भैया ले वर्ग की क्या क्या होती है, वर्ग वर्ग क्या होता है आपको पता है, मैं बताता हूँ, देखो वर्ग जो हमारा होता है, यहाँ लिखते हैं, वर्ग जो हमारा होता है, वर्ग वो होता है FD, F पता है आपको फोर्स होता है, यहाँ D डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो ऐसा करिए, आपके जो वहाँ कहीं कुआ हुआ है कूद मारिए उसमें, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ कि आपको ये तो कम से कम याद होना चाहिए आपको, फोर्स, प्रेशर और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। बेसिक सी चीज़ आप छोटी क्लास में हो नहीं, बड़ी ही क्लास में होगी, अगर ये पढ़ रहे हो तो बड़ी ही क्लास में होगी, ठीक है। तो चलिएगा, तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास MA, मास एक्सीलरेशन। तो मास एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बट्टे के टाइम, ठीक है, ये होता है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस में नापते हैं हम, किस में नापते हैं, लेंथ बट्टे टाइम, ठीक है। तो लंबाई, ठीक है, तो लंबाई हम किस में नापेंगे, इसे हम किस में लिखते हैं, MKS में लिखते हैं, ठीक है। वर्ग को इसमें किस में लिखते हैं हम, MKS, ठीक है। तो जो मास है वो kg में लिखेंगे, जो वेलोसिटी है वो, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, लेंथ बटे टाइम, ठीक है। तो लंबाई मीटर में लिखेंगे, टाइम एक जीरा और एक इसके नीचे टाइम होगा, टाइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, S स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का होता है कि MS का स्क्वायर, और सेंटीमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट है, उसे मीटर में ही नापेंगे तो मीटर। तो ये हमारा कितना हो गया, kg m² S स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा 1 जूल, ठीक है। इसमें किस में बदलना है, हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 kg m² S स्क्वायर टू, क्या करेंगे इसे, ग्राम, ठीक है। जो ग्राम में भैया मैंने बड़ी कंफ्यूज, GM लिखते GR लिखते, मैं तो लिखूंगा GM, ठीक है, पर हटाओ GR लिखेंगे, ठीक है, ग्राम, ठीक है, डोर लगा देंगे GR, ठीक है, GR। अब देखते हैं, इसे मैं सही करूंगा कल, इस वीडियो बंद करने के बाद इसे देखता हूँ क्या होता है, पर जब तक आप देखिएगा, ठीक है। ग्राम किलो मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड में तो सेकंड में आएगा ही, ठीक है। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, एक ही फॉर्मूला सर, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। कहीं भी लगा दो, सोते जागते कहीं भी लगा दो, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो N1 कितना है 1, और जिसे इसे किलोमीटर को किसमें, मास को हम M से, ठीक है, मीटर को लेंथ से, सेकंड को, टाइम को सेकंड से, और यहाँ भी मास को M से और लेंथ को L से, S से, S टू टू टू, क्योंकि जिसे चिन्ह बना रहेगा, ठीक है, इसलिए हम लगा देते हैं, ठीक है, N डैश। तो N2 क्या होगा हमारे पास, इन्हें नीचे ले आएंगे,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m के नीचे m आएगा, m1 m2, ठीक है। l इस स्क्वायर तो डाट पूरा इसको चढ़ा देंगे, इस पर इसको चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा L2, ठीक है, बट्टे में H2, ठीक है। और पहली बात तो ये माइनस के H2 होंगे, ठीक है, तो वो बट्टे में ये दो बात तो एक ही होगी, ठीक है। तो चलिएगा बदलते हैं kg को ग्राम में, kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और यहाँ बदलते हैं मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, चलो वही स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ काहे करें, ठीक है। तो टाइम को तो सेकंड का सेकंड में होगा ही, ठीक है। तो इसे किसमें किलोग्राम में, इसे ग्राम में बदलेंगे, 10⁻³ ग्राम बट्टे के ग्राम, और यह लेंथ को मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर बट्टे के 10⁻² सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम, नीचे ग्राम, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो घात वो हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा, तो वही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ना तो ऊपर आएगा ना, सेंटीमीटर बदल रहा है तो पागल हूँ मैं, यह आएगा 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, या 4 कर दे, यही भी सेंटीमीटर का स्क्वायर। भाई बता दिया करो यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वैसे मैं देख रहा था आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट कर दो आ रहा है तो, ठीक है। तो क्या होगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ सेकंड से सेकंड काट दो, ये जगह नहीं बची हमारी, यही काट देते हैं, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 10⁻³ 10⁻⁴, तो ये हो गया 10⁻⁷। एक और बात बता दें कि देखो ये आ गया जूल, N2 जूल का कन्वर्ट हुआ किसमें, CGS में। और एक और बात बता दो, जूल होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या हो गया, अर्ग, ठीक है, अर्ग, ठीक है, ओ अर्ग होता है, ठीक है। चलिएगा ये हमने हटा दिया, पहला सवाल कर लिया, अब दूसरे पे चलते आराम से, प्यार से, चलिएगा दोस्तों। चलो अब देखते हैं इन सवालों को, इनको कैसे करना है, ठीक है। तो मस्त ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, चलिएगा। तो ये पूछ रहा है, ये तो हम कर चुके, चलिएगा डेंसिटी मटेरियल, ये क्या कह रहा है कि 4 ग्राम, जो 4 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्या है, डेंसिटी मटेरियल है, ठीक है। यदि इनकी यूनिट 10 सेंटीमीटर और 100 ग्राम कर दी जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देख डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या होगा, N1, और N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो ये N1 ये हो गया, और इसकी ये यूनिट होगी, ठीक है। अगर ये पूछ रहा है, अगर ग्राम को हम क्या कर दें, 100 ग्राम कर दें, और जो हमारी जो ये सेंटीमीटर है उसका क्यूब कर, सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर का बराबर करना है, तो ये क्यूब हो गया सेंटीमीटर में आ गया। तो जिसे क्या लिखेंगे फिर, ग्राम से ग्राम गया, और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ गया 4, N2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 10⁻³ और 10⁻², ठीक है। 0 0 0 0 40 आ गया, ठीक है। तो क्या होगी हमारी बात, 40 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्या होगी, N2 ये आ गया हमारा, ठीक है, N2 आ गया। अब पूछा, अब क्या कह रहा है ये,
कुछ नहीं कह रहा, बकैती काट रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ये बकैती काट रहा है। चलेगा, तो ये कह इफ 1 मीटर 10 मीटर के बराबर है, 1 सेकंड 5 मीटर के, और 1 kg 20 kg, तो पावर क्या होगी? हमें पता है पावर वर्क बट्टे टाइम, वर्क बट्टे टाइम। वर्क की जो वर्क एम के जी में क्या कहते हैं? देखो वर्क होता है, वो कहता है के जी एम का स्क्वायर एस का स्क्वायर, ये होता है हमारा वर्क। और टी को टाइम को टी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? के जी एम स्क्वायर और एस क्यू, तो क्या होगा ये हमारा? के जी एम स्क्वायर एस क्यू। तो ये कह रहा है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि ये रहा हमारा के जी एम स्क्वायर क्यू, यदि यही इसे हम किलोग्राम को कर दें कितना? 20 N2 कितना कर दें? ये एन वाली की वैल्यू कितनी है? 1 हमारी, ठीक है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने का है, ठीक है। तो क्या एन के जी को क्या कर दें हम? 20 किलो, ठीक है। और हम मीटर को क्या कर दें? मीटर को कर दें हम 10 मीटर के बराबर, ठीक है। और सेकंड को 5, तो इस पे 3 घात, इस पे 2 घात, तो कितना हो जाएगा ये हमारा? N2 इक्वल टू क्या होगा? 20 kg इक्वल टू kg, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 20 ये होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला m इसके नीचे आ जाएगा, तो m ये रहा, तो m कितना हो जाएगा हमारे पास? m का स्क्वायर, ठीक है। और s क्यू ये हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये? अरे रुको भैया, ऐसे काट लेते, के जी से के जी ये गया, और ये क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे ये गया, ये हमारा स्क्वायर बचेगा, तो कितना होगा ये होगा हमारे पास एम स्क्वायर इक्वल टू N2, और 20 गुणा 10 पे आघात 2, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया? इससे ये गया, N2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? अरे भाई एक चीज तो भूल गए हम, सॉरी भाई, सॉरी, इसमें एक चीज भूल गए कि सेकंड 5 के बराबर है, 1 5 के बराबर है ना, तो 5 का क्यूब होगा यहाँ। गड़बड़ करती, सॉरी, मैं सोच रहा था गलती कहाँ हो रही है। 5 का क्यूब, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ? 5 सेकंड का क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो केजी से केजी गया, इस S3 से S3 गया, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। अब क्या आएगा हमारे पास? N2 इक्वल टू 5 और ये नीचे पहुंच जाएंगे दोनों, तो 20 गुणा 1 2, 5 से ये गया 4 बार, ये गया 2 बार, ये गया 2 बार, तो कितना आएगा? 1/16। ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो और आगे सवाल करते हैं मस्त वाली मजेदार, ठीक है।